जब यूपीएससी का पेपर दरवाजे से अंदर आता है तो सारी कोचिंग के नोट्स खिड़की से बाहर भाग जाते हैं। कोचिंग संस्थान, सोशल मीडिया, फिल्में, वेब सीरीज सब मिलकर युवाओं को इस तैयारी के सपने दिखा रहे हैं। 12 अटेम्प्ट्स, 7 बार मेंस और 5 इंटरव्यू, लेकिन अब तक फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं। कुणाल आर बिरुलकर ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह पोस्ट डाली है। 12 अटेम्प्ट्स का मतलब है कि कुणाल जी ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 12-13 साल केवल यूपीएससी की तैयारी में लगा दिए। आखिर ऐसा क्या है यूपीएससी की परीक्षा में कि हर साल लाखों युवा इस परीक्षा में शामिल होते हैं, जबकि इसमें आपके सफल होने की संभावना 0.2% भी नहीं है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जैसे ही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसे IAS के नाम से जाना जाता है, का रिजल्ट घोषित हुआ तो न्यूज़ चैनलों पर, सोशल मीडिया पर टॉपर्स के इंटरव्यू चलने लगे। कोचिंग संस्थाओं के अपने दावे होने लगे कि हमारी कोचिंग से इतने सिलेक्शन हुए हैं। सक्सेस स्टोरी भी दिखाई जाने लगी कि कोई पहले प्रयास में सफल हुआ तो किसी ने हार नहीं मानी और अंततः 8वें प्रयास में सफलता पाई। 1-2 कहानी हर बार की तरह किसी रिक्शे चालक की बेटी की भी दिखाई जाती हैं, लेकिन मेरा ध्यान इस बार सबसे ज़्यादा आकर्षित किया कुणाल आर बिरुलकर के ट्वीट ने, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे 12 प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। 12 साल सिर्फ यूपीएससी की तैयारी, अगर इसमें स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई को भी जोड़ लिया जाए तो लगभग आधा जीवन केवल नौकरी की तैयारी में निकल गया। क्या सच में यूपीएससी इतनी महत्वपूर्ण है कि कोई आधा जीवन इसमें लगा सकता है? और यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, अमूमन प्रत्येक यूपीएससी एस्पिरेंट्स अपने जीवन के कीमती और ऊर्जावान 5-6 सालों को केवल यूपीएससी की तैयारी में बर्बाद कर देता है। एक और पोस्ट देखने को मिली कि एक सज्जन ने 42 साल की उम्र में यह परीक्षा पास की। लोग ऐसी कहानी से प्रेरित होते हैं कि हार नहीं मानना चाहिए, 42 साल की उम्र में भी परीक्षा पास की जा सकती है। लेकिन मैं ऐसी कहानियों से प्रेरित नहीं बल्कि चिंतित हो जाता हूँ कि 42 साल तक एक नौकरी की तैयारी क्यों करनी है। अगर 42 साल बाद कोई IAS बन भी गया तो वह कितनी सेवा कर लेगा देश की, क्योंकि 35 साल तो उसने केवल सेवा की तैयारी करने में लगा दिए। आखिर क्यों लोग सालों साल इसमें हार नहीं मानते और लगे रहते हैं तैयारी करने में? इसके पीछे पूरा मार्केट काम करता है, जो न केवल युवाओं को यूपीएससी की तैयारी करने के लिए उकसाता है, बल्कि उनके दिमाग में यह बात भी बैठा दी जाती है कि तैयारी छोड़नी नहीं है, लगे रहना है। कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, लेकिन इस तजुर्बे का करेंगे क्या? जितना तजुर्बा आना होता है वह केवल 2 साल की तैयारी में आ जाता है। 6-6, 7-7 साल केवल तजुर्बे के लिए लगे रहना तो मूर्खता है। इस तजुर्बे से आपको केवल 15 से 20 हज़ार की नौकरी वही कोचिंग संस्थान वाले देंगे, जिसमें आपको 12-12 घंटे दूसरे बच्चों की कॉपियां चेक करनी है, मॉक टेस्ट पेपर बनाने हैं। इसके अलावा दोस्तों, यह तजुर्बा कहीं भी काम नहीं आने वाला है। कोचिंग संस्थान, सोशल मीडिया, फिल्में, वेब सीरीज सब मिलकर युवाओं को इस तैयारी के सपने दिखा रहे हैं। इन फिल्मों में IAS, IPS जैसी नौकरी को इतना महिमा मंडित करके दिखाया जाता है कि अगर कोई 70 साल के अंकल भी ऐसी फिल्में देख लें तो वह अगले दिन से यूपीएससी की तैयारी करने लग जाएं। आपने गौर किया होगा कि IAS या यूपीएससी पर आधारित वेब सीरीज को बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ही स्पॉन्सर करते हैं। वैसे तो भारतीय संस्कृति ने गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन आजकल के गुरु नहीं बिजनेसमैन बनने बैठे हैं। एक कोचिंग करोड़ों से लेकर अरबों तक का कारोबार करती है। इन कोचिंग के मालिकों का कोई भी इंटरव्यू आप उठाकर देख लीजिए, यह इनडायरेक्टली युवाओं के दिमाग में बैठा देते हैं कि यूपीएससी की तैयारी ही करनी है, तभी आपको असली पावर और पैसा मिलेगा। सबने मिलकर यूपीएससी IAS का इतना हाइप क्रिएट कर दिया है कि लोगों को लग रहा है यूपीएससी पास करके राजा बन जाएंगे। कुछ टीचर्स कहते भी हैं, राजा बना दूंगा राजा। देखिए, IAS IPS राजा नहीं बल्कि राजा के नौकर और जनता के सेवक होते हैं। अगर आपको पैसा और पावर के लिए यूपीएससी की परीक्षा पास करनी है तो एक बार फिर सोच लें, क्योंकि असली पावर और पैसा सिर्फ पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के हाथ में है। और अगर समाज सेवा के लिए IAS IPS बनना चाहते हैं तो समाज सेवा के दूसरे रास्ते भी इससे बेहतर हैं। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जा सकते हैं। एक सच्चे पत्रकार से बढ़िया समाज सेवक कौन हो सकता है? आप राजनीति के क्षेत्र में जा सकते हैं। राजनीति का स्तर लगातार गिर रहा है। देश को अच्छे नौकरशाहों से ज़्यादा अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत है। हालात यह है कि देश के पास एक मजबूत विपक्ष तक नहीं है। यूपीएससी की हाइट क्रिएट करने में यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स का भी बड़ा योगदान है।
आईएएस एंट्री वीडियो, आईपीएस एंट्री वीडियो पर मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। लाखों लोग तो आईएएस की एंट्री वीडियो देखकर यूपीएससी की तैयारी के सपने देखने लगते हैं। बड़े बड़े कोचिंग वाले सोची समझी रणनीति के तहत जब अपनी कोचिंग में किसी टॉपर को बुलाते हैं तो उसके साथ 4-6 भाड़े के बॉडीगार्ड्स को ऐसे दौड़ाते हैं कि दुनिया में उस टॉपर से बड़ा कोई सेलिब्रिटी ही नहीं। कोचिंग संस्थाओं की एक और बेशर्मी देखी जाती है। एक ही टॉपर्स का फोटो आपको हर कोचिंग पर लगा मिल जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह टॉपर एक क्लास किसी एक कोचिंग में लेता है, फिर अगले दिन एक क्लास किसी दूसरी कोचिंग में और तीसरे दिन तीसरी क्लास किसी अलग कोचिंग में, और ऐसे ही साल भर वह सारी कोचिंग में पढ़ता है, इसीलिए वह टॉप कर जाता है। यूपीएससी आईएएस के पीछे युवाओं के पागलपन की एक और वजह यह है कि स्कूल में करियर काउंसलिंग नहीं की जाती। अमूमन प्रत्येक 10वीं-12वीं का टॉपर यही बोलता है कि उसे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि और क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं। स्कूल में करियर काउंसलिंग ज़रूर होनी चाहिए। यूपीएससी के पीछे पागलपन की एक और बड़ी वजह है पेरेंट्स की खुद की करियर इच्छाएं। बच्चों से ज़्यादा ख्वाहिश उनके माँ बाप की होती हैं कि उनका बच्चा आईएएस बने, आईपीएस बने, क्योंकि उनके माँ बाप ने ब्रिटिश भारत के कलेक्टर एसपी की पावर देखी है और उनको लगता है कि आज भी कलेक्टर उतना ही शक्तिशाली है जितना अंग्रेज़ों के शासन में होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों। हमने कितने ही टॉपर्स को सिलेक्शन के बाद कुछ ही महीनों में आईएएस आईपीएस की जॉब को छोड़ते देखा है, क्योंकि जॉब लेने के बाद उन्हें समझ आता है कि जिस नाम और शोहरत के लिए यहाँ आए थे वह तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ तक कि समाज सेवा के भी इसमें ज़्यादा अवसर आपको नहीं मिलेंगे। आपको सिस्टम में बंधकर कार्य करना पड़ेगा। नीचे से जनता की मांगें और ऊपर से नेताओं का प्रेशर जब आता है तो अच्छे अच्छे टॉपर्स का तेल निकलते देर नहीं लगती। तब समझ आता है कि यहाँ तो सिर्फ जिम्मेदारियाँ हैं, स्वतंत्रता नहीं। गौरव कौशल करके एक आईएएस हैं जिन्होंने जॉब छोड़कर यूट्यूब पर यूपीएससी की कोचिंग शुरू कर दी। हमारे पसंदीदा शिक्षक आदरणीय विकास दिव्य कीर्ति जी ने भी सिविल सेवा छोड़कर दृष्टि आईएएस नाम से एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। कहने का मतलब है कि यूपीएससी के पीछे पागल नहीं होना है। 2-3 सीरियस अटेम्प्ट के बाद अपना मूल्यांकन जरूर करें कि क्या मैं किसी और क्षेत्र में बेहतर कर सकता हूँ। मैं यह नहीं बोल रहा कि किसी को भी यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी चाहिए। हाँ, यह जरूर बोल रहा हूँ कि सबको इसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग क्षमताएं होती हैं। समाज के दबाव या आईएएस एंट्री वीडियो देखकर इसकी तैयारी कभी भी शुरू नहीं कर देनी चाहिए। और अगर आप किसी से बदला लेने या रिश्तेदारों को जलाने के लिए आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं तब तो बिल्कुल भी आपको इसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी पोस्टिंग आपके ज़िले को छोड़कर कहीं भी अंडमान निकोबार के जंगलों या नागालैंड के पहाड़ों में हो सकती है। वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं देख रहा कि आप एक कलेक्टर हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब बात करते हैं कि यूपीएससी आईएएस की तैयारी कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपकी अध्ययन में गहरी रुचि होनी चाहिए। यूपीएससी बहुत गहराई से हर विषय की समझ की डिमांड करती है। अगर आप सिर्फ काम चलाऊ तरीके से पढ़ते हैं या 1 घंटे से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते तो फिर मुश्किल है। अध्ययन में रुचि से मेरा मतलब सेल्फ स्टडी से है, क्योंकि वीडियो क्लासेज इसमें ज़्यादा मदद नहीं करती हैं। जब यूपीएससी का पेपर दरवाजे से अंदर आता है तो सारी कोचिंग के नोट्स खिड़की से बाहर भाग जाते हैं। अगर आपकी बहुत कम उम्र में कोई छोटी मोटी जॉब लग गई और आपको पढ़ने का टाइम मिल जाता है तो आपको यूपीएससी के लिए ज़रूर प्रयास करना चाहिए। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि 3-4 अटेम्प्ट के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तब भी फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो दिल्ली आते हैं, 2 साल समय और पैसा दोनों लगा देते हैं, फिर उनके घर वाले वापस बुला लेते हैं क्योंकि वह और पैसा भेजने में सक्षम नहीं होते। मिडिल क्लास और हिंदी माध्यम वालों के लिए तो मेरा स्ट्रांगली यही सजेशन रहेगा कि अगर आप पढ़ाई में अच्छी प्रतिभा के धनी नहीं हैं तो आपको कभी भी केवल यूपीएससी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपको एक प्लान भी ज़रूर लेकर चलना चाहिए। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो दोस्तों, इसलिए अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि किसे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए और किसे नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।